जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये होने वाला है कि जो बिजली विभाग में बिहार में बिजली विभाग में जो वैकेंसी आने वाली है उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। जो BSPSCL के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है, जो आपका 2050 वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके अंदर वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं निकाला गया है वैकेंसी को लेकर, लेकिन ये वैकेंसी जल्द ही में आने वाली है। इसमें कितना पोस्ट होगा, क्या पोस्ट होगा, ऑलरेडी पहले जो वैकेंसी आने वाली है, जो पोस्ट आने वाला है उस पर मैं पोस्टेड हूँ, मैं बिजली विभाग में हूँ, SBO हूँ, जो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं। तो आपको मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा वैकेंसी को लेकर, और वहाँ पे किस टाइप से सिलेक्शन होगा, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, एज लिमिट बताऊंगा। और इस पे हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस का लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो गया, या आपका टेक्नीशियन हो गया, या लाइनमैन हो गया, किस टाइप से वर्क करना होता है, क्या आपका छुट्टी का प्रोसेस होगा, किस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा, और जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो बिहार में बिजली विभाग में वैकेंसी आई थी उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। इस बार क्या आपको किस टाइप से सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक वॉचिंग करना। चलिए देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर में 2018 में वैकेंसी आई थी इसकी, और कितना टोटल वैकेंसी थी, और इस बार भी जो वैकेंसी अपकमिंग है वो कितना टोटल वैकेंसी है। तो इस बार जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, जितना कि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी आई थी, आपका 2050 टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। और इस बार भी जो आपका अपकमिंग में पेपर में जो दिया गया है वो आपका 2000 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है, मतलब कि अपकमिंग अभी जो भी है। तो इसमें कौन सा पोस्ट में कितना है, तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट है। SBO के लिए स्विच बोर्ड ऑपरेटर जो मैं हूं उसके लिए 1000 पोस्ट है, और जूनियर लाइनमैन के लिए 500 पोस्ट है। लाइनमैन का क्या काम होता है उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, जो उनका फील्ड में ड्यूटी करना होता है। ऑपरेटर SBO का काम यहाँ पे करना होता है, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल रूम में, ठीक है। और टेक्नीशियन के यहाँ पे 250 वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेटर की 300, SBO को 1000, जूनियर लाइनमैन की 500 पोस्ट है, और टेक्निकल के लिए 250 वैकेंसी। टोटल आपका 2050 वैकेंसी है। अब ये आपकी 4 पोस्ट की 2018 में वैकेंसी भी आई थी, और इस बार भी जो वैकेंसी आने वाली है वही आपका 4 पोस्ट का वैकेंसी आने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, हेल्पर के लिए तो ITI नहीं मांगा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका SBO हो गया, ऑपरेटर हो गया, उसी को स्विच बोर्ड ऑपरेटर, और लाइनमैन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, उसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए मैट्रिक, और मैट्रिक के साथ साथ आपको ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। और ITI अगर आप NCVT या STVT से प्राप्त कर चुके हैं तो भी आपका चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि NCVT ही से होना चाहिए, आपका STVT से भी रहेगा तो भी आपका चल जाएगा, मतलब मैट्रिक पास। और अगर ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से कर चुके हैं और कोई भी STVT या NCVT से कर दिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट जब वैकेंसी आएगी तो, ठीक है। और ये वैकेंसी आपकी जल्दी में आने वाली है, आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एज लिमिट, तो एज आपका जो मिनिमम होता है वो 18 होता है, और मैक्सिमम आपका 37 ईयर्स होता है। लेकिन 18 टू 37 ईयर्स के बिटवीन जो आपका होता है वो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए होता है, मतलब कि SC ST के लिए इसमें 5 साल की छूट दी जाती है, और OBC कैंडिडेट के लिए इसमें 3 साल की छूट दी जाती है। तो OBC कैंडिडेट का 18 से 37 साल के बीच में रहेगा वही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि 18 से लेकर 40 साल के बीच में रहेगा और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधी कह सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 37 साल के बीच में एज लिमिट होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकेंगे। और वही अगर जो OBC कैटेगरी या EBC उसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए जो एज लिमिट होना चाहिए 18 टू आपका 40 ईयर्स के बिटवीन में होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 साल की छूट दी जाती है। और यही SC और ST कास्ट के लिए 18 टू 42 ईयर्स के बिटवीन में, 18 से 42 साल के बीच में, क्योंकि इसमें आपका 5 साल का छूट दिया जा रहा है। इस टाइप से आपका एज लिमिट होता है, मतलब एज का बहुत ही ज़्यादा है यार, 42 साल, इसमें बहुत लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में देखें,
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया था, अब देखिए इस बार भी शायद आपका उतना ही आवेदन शुल्क रखा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये शायद आपका 2 साल बाद वैकेंसी 4 साल बाद वैकेंसी आ रहा है, तो शायद आपका थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आपका एप्लीकेशन फी आवेदन शुल्क जो लगा था वो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई किए थे उनको लगा था 1000 रुपये, और यही OBC, SC और ST और जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनका 250 रुपया लगा था। मतलब केवल जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपया आवेदन शुल्क ऑनलाइन अप्लाई किए थे, और जो अदर हो गया जनरल, OBC, SC, ST जो दिव्यांग हैं उनका 250 रुपया लगेगा। इस बार भी आपका वैकेंसी आएगा तो कुछ ऐसे ही रहेगा, और इसमें फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं, और जो बिहार के डोमिसाइल मतलब जो बिहार के निवासी है वो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका ही 250 रुपया लगेगा, ऐसा नोटिस में निकाला गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला प्रोसेस। तो अगला प्रोसेस ये है कि आपका वहाँ पे किस टाइप से मतलब आपका सिलेक्शन किस टाइप से होगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगी वो आपका केवल एक आपका रिटन टेस्ट होगा। जो प्रीवियस ईयर 2018 में भी आपका वैकेंसी निकाला था तो आपका एक एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था CBT, इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपका मतलब एक ही बार आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेरिट में नाम आएगा, फिर उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो तो सभी में होता है, मेडिकल टेस्ट होगा वो आपका होगा। मेन आपका एक ही मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो आपका CBT टेस्ट होगा, जिसमें आपका CBT टेस्ट होगा उसमें आपका टेक्निकल से रिलेटेड 50% सवाल पूछा जाता है, और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड 50% का सवाल पूछा जाता है, और इसमें कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस टाइप में सिलेक्शन जो होगा SBO जो वैकेंसी आपकी आनी है BSPSCL में, तो उसमें आपको किस टाइप से आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का सवाल पूछा जाएगा, कट ऑफ एवरेज कितना प्रीवियस ईयर में गया था, और इस बार अनुमानित कितना हम लोग समझ सकते हैं कट ऑफ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ का डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी को लेकर पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, मतलब कि शुरुआती पीरियड में जो आपका रखा जाता है 1 या 2 साल जो आपका रहता है, 2 ईयर्स लिखा हुआ था, मैं नोटिफिकेशन में देखा था, तो 2 ईयर्स तक आपका प्रोबेशन पीरियड में रहेगा। मतलब कि जो आपका जो आप जिस पोस्टेड पे रहेंगे उस पर जो आपका सैलरी स्टार्टिंग पीरियड में रहेगा वो आपका 9200 रुपया से लेकर आपका 15,500 रुपया के बीच में आपका लेवल 4 के अंतर्गत रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड में। ये 2 साल तक होता है, 1 साल 2 साल इस टाइप से आपका होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका 2 साल 1 साल खत्म होगा तो उसके बाद लेवल 7 आ जाएगा, और डायरेक्टली आपको जो 9,992 से 15,000 15,500 के बीच में आपका सैलरी मिला था वो आपको डायरेक्टली 38,000 40,000 के एवरेज आपका सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे मैं टच में भी हूँ, कॉन्टैक्ट भी है, तो उनका 2018 में सिलेक्शन हुआ था, तो 2018 में सिलेक्शन के बाद उनका 12,000 रुपया कुछ मंथली मिल रहा था, मतलब जो आपका प्रोबेशन पीरियड में थे। और उसके बाद डायरेक्ट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो उनका सैलरी है वो आपका 40,000 पर मंथ उनका सैलरी अभी है। मतलब कि 12 से डायरेक्ट कितना हो गया, 40,000 डायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा यही मुख्य टॉपिक होने वाला था कि किस टाइप से सिलेक्शन होगा, और क्या एज लिमिट, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या। मैं इस वीडियो में जो भी जानकारी था वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। और देखिए इससे रिलेटेड मैं बहुत कुछ जानकारी जानता हूँ। अगर आपको कुछ सवालात, अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और बहुत सा वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो को देखें किस टाइप से यहाँ पे आपका ड्यूटी करना होता है, क्या होता है, आपका किसी तरह का मन में डाउट चल रहा है, डेंजर खतरा तो नहीं। भाई बिजली विभाग है, थोड़ा खतरा का काम बिजली विभाग में होता ही, लेकिन इस पोस्ट में क्या है, कितना डेंजर है, किस टाइप से काम होता है वो तो समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए बहुत लोग होता है अप्लाई कर देता है, पता चलता है सिलेक्शन हो गया, उसके बाद छोड़ के भाग देता है। तो क्यों ना आप इतना मेहनत किए, उससे पहले आप पहले ही जान ले। देखिए इसमें है ना एकदम बहुत ही आराम से आप काम कर सकते हैं, कुछ भी ड्यूटी वगैरह कोई खास नहीं करना होता है, बस मतलब माइंड जो होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए, और उतना कोई हार्ड नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है। बस आपको
आराम से करना है। जो भी काम दिया जाएगा रीडिंग वगैरह लिखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले देख रहे हैं मैं यहाँ पे कंट्रोल रूम में हूँ, मैं PSS के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, 24 आवर्स की रीडिंग हमको लिखना रहता है। उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी घटना होती है वो हमें लाइनमैन को बताना होता है। कुछ भी फॉल्ट हुआ लाइनमैन वहाँ पे ठीक ठाक करेंगे। देखिए बहुत सा जानकारी है, एक वीडियो में हम पूरा नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो सकती है। इस वीडियो में मेरा यही टॉपिक होने वाला था, जो इस वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी जैसी आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंतर्गत किस टाइप से सिलेक्शन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका पूरा A to Z एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताएंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।